हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर ट्रेनर अदनान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मुझे ये बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आप जो मेरी प्रीवियस वीडियोस वगैरह देख रहे हैं उस पर बहुत अच्छा आपका फीडबैक आ रहा है एंड यू गाइस आर लर्निंग, होप सो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले और आज का हमारा टॉपिक क्या है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आज आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे पिछली काफ़ी वीडियोस में ये क्वेरीज आ रही हैं कि हम सॉफ्टवेयर वगैरह कहाँ से डाउनलोड करें। तो सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड करने के हवाले से मैं आपको एक दो वेबसाइट्स जो हैं वो बता देता हूँ, या फिर एक प्रोसीजर ये है कि आप को मैं अपनी जो हमारा जो यूट्यूब का चैनल है इसमें अभी आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस भी होगा। तो अगर आपको कोई फ़ोटोशॉप इलस्ट्रेटर रिक्वायर्ड हो तो आप वहाँ पे डायरेक्टली मुझे पिन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप लिंक के ज़रिए डाउनलोड भी कर सकते हैं। या फिर आप डायरेक्टली गेट इनटू द पीसी ये वेबसाइट है, इस पर आप रजिस्टर्ड फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर वगैरह ले सकते हैं। इनको क्रैक करना होता है, इंस्टॉल करना होता है। जब आप डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करने से रार की फ़ाइल आती है, रार की फ़ाइल होगी, उसे आप एक्सट्रैक्ट करेंगे। एक्सट्रैक्ट करने में उसमें रीडमी फ़ाइल को ओपन करके इंस्टॉल कर सकते हैं। या फिर आप एडोबी की जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है उस पर जाकर भी इन सॉफ्टवेयर को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। सो अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हैं और कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं आज अपनी वीडियो की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है, बल्कि उससे पहले ये बताना चाहूँगा, जो प्रीवियसली मैंने अभी तक जो टेक्स्ट लेयर्स के बारे में आपको बताया था, टेक्स्ट इफेक्ट्स के बारे में बताया था, सो द स्टोरी इज़ंट एंडेड येट। तो स्टोरी ख़त्म नहीं हुई थी। उसमें यह है कि हमारा जो टेक्स्ट इफेक्ट है वो मैंने आपको मेन चीज़ें सिखा दी। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेंगे तो और ज़्यादा लर्निंग आती रहेगी। तो आगे चल के जब हम सोशल मीडिया पोस्ट पे काम करेंगे या फिर हम प्रोफेशनल लोगोस बनाएंगे तो उसमें ऑब्वियसली हमें टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी। सो आज मेरा एक टॉपिक न्यू है। तो आज से हम फोटोशॉप में शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द शेप्स, वाई डू वी यूज़ इट, शेप्स क्यों यूज़ होती हैं, शेप्स क्या होती हैं, शेप से क्या क्या बन सकता है। सो उसी के बारे में मेरी आज क्लास है। तो देखें, सबसे पहले शेप्स के बारे में बताने के लिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर तो लेके जाऊंगा, मैं आपको बाय इंटरफेस दिखाऊंगा भी और शेप से ऑफ कोर्स हम कोई ड्रॉ भी करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना ही चाहूँगा कि शेप एक मुख्तलिफ किस्म का सांचा है। लाइक अगर आप गूगल क्रोम को देखें तो वो भी एक शेप की फॉर्मेट में है, या फिर अगर आप एक स्क्वायर ले लें तो वो भी एक बॉक्स, एक शेप होता है। सो इसी तरीके से डिफरेंट जब हम कोई सोशल मीडिया पोस्ट या बैनर देखते हैं तो उस पर कुछ शेप पे कुछ टेक्स्ट लिखा होता है। सो दैट इज़ ऑल्सो अ शेप। सो मज़ीद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग को मैच्योर करने के लिए मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूँ। आइए हम लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं और हम शेप्स के बारे में सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो शेप्स सबसे पहले क्या होती हैं, शेप्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रही हैं मैं आपको बता देता हूँ। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सोशल मीडिया पोस्ट, तो यार अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट को देखते हैं तो यहाँ पर लेट्स सपोज मैं ये पिक्चर ओपन करता हूँ तो ये देखिए शेप से यूज़ हो रही हैं। ये एक रेक्टेंगल यूज़ हो रहा है, डायमंड की शेप दे रहा है, या फिर इसको कह सकते हैं ये भी शेप्स हैं। तो शेप्स बड़ी खूबसूरत तरह से अगर आप डिज़ाइन करते हैं तो आप अपने आर्ट वर्क को बड़ा जानदार बना सकते हैं। एंड इस चीज़ के परेशान नहीं होना, सोशल मीडिया पे मेरा एक पूरा टॉपिक है, तो इंशाल्लाह सोशल मीडिया पे मैं आपको डिटेल्ड सारी चीज़ें बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यार हमें पता होना चाहिए कि हम कोई शेप कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, उसे कैसे बना सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको पिछले टेक्स्ट में बताया, तो टेक्स्ट एक सिंपल टेक्स्ट में उसमें क्या क्या क्रिएट करना सिखाया। अभी भी टेक्स्ट पे बहुत सारी चीज़ें आगे इंशाल्लाह चल के आएंगी। जैसे जैसे हम प्रोफेशनल काम की तरफ बढ़ेंगे तो आप मज़ीद सीखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं आपको प्रोफेशनल काम सिखाऊंगा और मैं काम आपको वो सिखाऊंगा जो मार्केट में डिमांडेड है। क्योंकि अगर आपको सिर्फ टूल सिखाकर और अपनी वीडियोस के वाचिंग आवर्स पूरे करने ही मेरा मकसद होता है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको टूल्स की लर्निंग देकर मैं सिर्फ आपका टीचर बन जाऊँ, तो दैट वुड बी नॉट इनफ। बिकॉज़ मैंने आपसे भी ये प्रॉमिस किया है कि मैं आपको प्रोफेशनली ट्रेन करूँगा। सो मैं आपको अपने फ़ोटोशॉप इंटरफेस की तरफ लेके चलता हूँ। तो मैंने ऑलरेडी एक आर्टबोर्ड डिज़ाइन किया हुआ पहले से। तो अगर मैं देखूँ तो मेरे पास शेप यहाँ पर पड़ी है। शेप का जो शॉर्ट की होती है वो यू होती है। लाइक अगर मैंने यहाँ पे कोई और ऑप्शन सेलेक्ट की हुई है तो मैं यू प्रेस करता हूँ तो मेरी शेप सेलेक्ट हो जाती है। यहाँ पे डिफरेंट शेप्स हैं। लाइक ये रेक्टेंगल है, अगर मैं रेक्टेंगल को ड्रॉ करूँ तो देखो ये रेक्टेंगल ड्रॉ हो रहा है।
अगर इसका मैं कलर करना चाहूँ, लेट्स सपोज मेरे पास एक बैकग्राउंड ब्लैक है, इसलिए उसका शेप का कलर भी ब्लैक है तो वो विजिबल नहीं हो रही, तो मैं लेयर में जाके इस पर अंदर डबल क्लिक करूँगा तो ये जो मेरी शेप है वो वाइट कलर में शो हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे इस शेप की कॉपी लेनी हो तो कॉपी लेने का सेम तरीका है, आप आल्ट दबा के रखेंगे तो माउस डबल हो जाता है इस शेप के ऊपर। आल्ट दबा के रखेंगे तो माउस अगर डबल होता है तो आप इस शेप को नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप कंट्रोल जे प्रेस करके इसको कर सकते हैं। तो लेयर की कॉपी लेना एंड टेक्स्ट की कॉपी लेना या ऑब्जेक्ट की कॉपी लेना या शेप की कॉपी लेना इज़ ऑलमोस्ट द सेम, जो सेम चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको पहले बताई हुई हैं। सो अगर मैं कुछ और इसमें शेप ड्रॉ करना चाहूँ तो देखिए मेरे पास और कौन सी शेप है, एक राउंडेड रेक्टेंगल की भी शेप अवेलेबल है। जैसे राउंडेड रेक्टेंगल है तो ये राउंडेड रेक्टेंगल अवेलेबल, लाइक ये जो शेप मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा था, अगर मैं दोबारा से विजिट करवाना चाहूँ तो ये अगर आप देखें तो यहाँ पर भी ये राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ है। हम आगे चल के इस तरह की पोस्ट बिल्कुल बनाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ। अच्छा, अगर मैं इसमें कोई और शेप देखूँ तो मेरे पास यहाँ पे सर्कल भी है। हम सर्कल को यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, हमारे पास एलिप्स सर्कल भी अवेलेबल है। तो अगर शेप्स में सोशल मीडिया पोस्ट की एग्जांपल ली जाए तो यहाँ पर देखें इसमें सर्कल अवेलेबल है ऑलरेडी। ठीक है। अब अगर इनका मुझे कलर चेंज करना हो, लेट्स सपोज मैं इसका कोई कलर चेंज करना चाहूँ किसी भी शेप का, तो इस शेप का कलर चेंज करने के लिए मैं यहीं पे जाकर डबल क्लिक करूँगा, डिफरेंट कलर्स हैं मेरे पास ओपन हो जाते हैं, तो मैं यहाँ पे कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये शेप्स बड़ी पावरफुल चीज़ हैं। जैसे टेक्स्ट था, बिल्कुल टेक्स्ट एंड शेप दोनों साथ मिलकर ही हम कुछ खुराफाती सी चीज़ बना सकते हैं, कुछ डिफरेंट, कुछ क्रिएटिव सा कर सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट समथिंग विद द हेल्प ऑफ द शेप, ताकि आपको कुछ आइडियाज़ जनरेट हों कि हम शेप से क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं और किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं एक आर्टवर्क, एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस वुड बी प्रॉब्ली लाइक दिस। इसका मैं जो कलर है वो मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ, मेरी जो रिक्वायरमेंट है कि इसकी जो साइड्स हैं कॉर्नर वो थोड़ी सी राउंडेड हो जाए, तो मैं राउंडेड रेक्टेंगल मैंने नहीं लिया, मैंने इस शेप से आपको कुछ और सिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप शेप ड्रॉ करते हैं तो प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ऑप्शन आ रही है ना, ये वाली, अगर आप देखें तो एक साइड कर्व है। अगर एक साइड को मैं यहाँ पे चेन को अनलिंक करके करता हूँ तो एक साइड होगी, दूसरी साइड होगी तीसरी, लेकिन मुझे चारों कॉर्नर तो इकट्ठे चाहिए। तो मैं यहाँ पे लेट्स सपोज 20 पुश करता हूँ, तो मैंने 20 करके, या फिर मैं यहाँ पे 50 एक इंडिकेटर होता है एंटर करके मैंने इसकी शेप का साइज़ छोटा राउंडेड कर लिया। फिर मैं शेप को दोबारा से कॉपी लेता हूँ, एक शेप की कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद मैं एक और कॉपी लेता हूँ, या फिर इस पूरे को आर्टबोर्ड को मैं शेप्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी करूँगा, और इससे कंट्रोल टी से ही छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था, ऑब्जेक्ट को, शेप को, टेक्स्ट को भी आप कंट्रोल टी से ही छोटा बड़ा करेंगे। ठीक है। सो मैंने ये कर लिया। अब मैं एक और लेयर की कॉपी लेता हूँ लाइक दिस। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और मैं इसको राउंड थोड़ा सा यूँ रोटेट कर लेता हूँ। रोटेशन के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखें, अगर आप रोटेट करना चाहें तो जब भी हम कंट्रोल टी करते हैं तो हमारे साथ ये क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज के ऑप्शन आ रहे हैं, तो हम इसके साथ इसको रोटेट कर सकते हैं। तो ये एक रोटेशन जो है हमारे पास आ रही है। ठीक है। अब मैं इसकी अगर दोबारा से कॉपी लेना चाहूँ तो मैं कंट्रोल जे करूँगा। कंट्रोल जे करने के बाद मैं चाहता हूँ इसका मुंह दूसरी तरफ हो, डायरेक्शन चेंज हो, तो मैं राइट क्लिक करके कंट्रोल टी किया, राइट क्लिक किया, फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा। जब फ्लिप हॉरिजॉन्टल करूँगा तो उसकी शेप की जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं जो चाह रहा हूँ वो ये था कि इस शेप के ज़रिए मैं कुछ ड्रॉ करूँ, जो कि ऑलमोस्ट मैंने अचीव कर लिया है। अभी शायद आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन जब मैं इसका टेक्स्ट लिखूंगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, तो आप बिल्कुल अंडरस्टैंड कर जाएंगे इस चीज़ को। ठीक है। चलिए जी, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा यहाँ से। अब लेते हैं ये टेक्स्ट हम,
मैं अगर अपने टेक्स्ट को थोड़ी सी स्पेसिंग देना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको स्पेसिंग दे सकता हूँ। टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि हमने कुछ क्रिएट किया है एंड यस, अब मेरे ख्याल से आपको आइडिया होगा कि मैंने इसकी हेल्प से क्या क्रिएट कर दिया आपके लिए। ठीक है, सो दिस इज़ एन एयरप्लेन डिज़ाइन, मिनिमल डिज़ाइन, जो कि डिफरेंट डिज़ाइन है जो कि ट्राई किए जा सकते हैं फॉर द फ्यूचर। तो विद द हेल्प ऑफ द शेप वी कैन क्रिएट एनीथिंग। अगर आप एडोबी का लोगो देखेंगे तो वो भी शेप की ही फॉर्म में क्रिएटेड है। ठीक है, तो मैं आपको एक और भी शेप क्रिएट करके दिखा देता हूँ, अगर आप देखना चाहें तो उसमें आपके लिए मज़ीद भी लर्निंग हो सकती है। उम्मीद करता हूँ ये वाला आपको जो डिज़ाइन है पसंद आया होगा। हम कुछ और क्रिएट करके देखते हैं। मैं एक सर्कल लेता हूँ और इस सर्कल का कलर मैं वाइट करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैंने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का भी सिखाया था। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के ज़रिए अगर तो कोई किसी ने मेरा चैनल न्यूली ज्वाइन किया तो मेरी प्लेलिस्ट में सारी वीडियो सीक्वेंस वाइज अवेलेबल है फोटोशॉप लर्निंग के हवाले से, तो आप बिल्कुल लर्निंग कर सकते हैं। सो मैंने अपने पूरे आर्टवर्क को यहाँ से सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको आधा यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। जब मैंने आधा सेलेक्ट किया, बैक स्पेस दबाऊँगा तो मेरी शेप जो है वो आधी कट हो जाती है। ठीक है, आधी शेप कट हुई, उसके बाद मैं एक और शेप ले लूँगा। अब इस पूरे आर्टबोर्ड की कॉपी इस पूरे शेप्स की कॉपी ले लूँगा जो कि मैंने क्रिएट की हुई थी। कंट्रोल टी करके मैं इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दूँगा। जब मैंने फ्लिप हॉरिजॉन्टल किया उसके बाद मैं यहाँ पर जाऊँगा जनाब, कुछ एक्स्ट्रा शेप को क्रिएट कर लेता हूँ। इसको न्यू लेयर ले लेते हैं यहाँ पर और अब तक तो शायद आप समझ चुके होंगे कि मैंने किस चीज़ का लोगो क्रिएट किया है। बेसिकली शेप की मदद से आप छोटे छोटे लोगोस भी क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस वाज द लोगो टू एंड अगर आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, या ऑफ योर ओन चॉइस। सो अगर आप फोटोशॉप वगैरह डाउनलोड कर चुके हैं तो मैं आपको सजेस्ट यही करूँगा कि आप अब डिफरेंट शेप से डिफरेंट लोगोस ट्राई करें और मज़ीद हम अपनी नेक्स्ट क्लास में और भी शेप्स क्रिएट करना सीखेंगे। मैं आपको एक बड़ा एक्साइटिंग सा आर्टवर्क बनाना सिखाऊंगा, बल्कि दिखाऊंगा, ताकि आप मज़ीद उससे लर्निंग कर सकें। सो मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और मेरी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।